और जो घुमाने का है पानी का, इसमें पानी डाल करके भगवान को ऐसे इसको घुमाते हैं, इसको यूं रखने का, इस तरीके से। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं यहाँ से शंख आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख तो रहा होगा यूट्यूब चैनल पर, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए सभी हृदय से आदर। एक बार और देख लीजिए, ये हिस्सा भगवान की तरफ होता है, ये अपनी तरफ होता है, ये वाला। इसको स्टैंड में रखिए, प्लेट में रखिए। किताब, माला और ये शंख ये कभी जमीन पर नहीं रखे जाते। पाठ करने वाली किताबें, जप करने वाली माला ये कभी धरती पर रखी नहीं जाती है, वहाँ नीचे आसन लगाएं। ये लो, धन्यवाद। अंकित पचौरी, आपने पूछा है महाराज जी कांच के डिब्बे में भगवान का भोग प्रसाद रख सकते हैं या नहीं। कांच के डिब्बे में जूठा ना हो, साफ सुथरा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर वाइबर में मत रखिए, कोई जूठा बर्तन यूज मत कीजिएगा। धन्यवाद। सीमा राजपूत, महाराज जी मेरा बेटा 5 वर्ष का है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दिक्कत क्या है ये बताइए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दीपक सिंगल, महाराज जी रात्रि में भगवान को दही या छाछ का भोग लगा सकते हैं क्या। भगवान के लिए लगा सकते हैं दही, आपके लिए छाछ दही रात्रि को स्वास्थ्य के लिए। हाँ दही है दोपहर में, देखिए सुबह पानी बहुत फायदा करता है, दोपहर को छाछ और दही बहुत फायदा करता है, और रात्रि के समय में गर्म दूध बहुत फायदा करता है। सुबह पानी, दोपहर छाछ, रात्रि को दूध, कभी आदमी बीमार नहीं होगा। और बहुत लोग भगत उस हिसाब से भोग लगाते हैं कि हम जो चीज़ खाते हैं वही भगवान को लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चाय कॉफ़ी पिए तो भगवान का दूध का भोग ही नहीं लगाए, कह के चाय कॉफ़ी पियो, क्योंकि हम यही पीते हैं इसलिए। अब कोई और उल्टा पुल्टा खावे, लहसुन प्याज, कहे हम ये खाते हैं तो प्याज के पकौड़े तुम भी खाओ, ऐसा ना करे। जिन चीज़ों के लिए मना है, सात्विक चीज़ों का भोग लगाइए, जिसकी गिनती तामसी प्रवृत्ति में नहीं होती, उनका भोग लगाइए। धन्यवाद, आपका प्रश्न अच्छा है। वनवारी पांडे, आप पूछते हैं महाराज जी हमें आपके एक प्रश्न करना है, क्या सूतक में भगवान के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दर्शन कर सकते हैं बाहर से, मंदिर की सीमा में अंदर जहाँ काष्ठ वगैरह लकड़ी का उसका आगे जो फ्रेम सा बना हुआ होता है, आप देहली से बंधन कर लें, प्रणाम कर। मंदिर में जाकर किसी को छुइए मत, और मेरे हिसाब से तो बाहर से ही दर्शन कर लें, अंदर ना घुसें तो ही ठीक। अंदर प्रवेश ना करें, क्योंकि ग्रंथों में इन मर्यादाओं का काफ़ी वर्णन किया गया है। शिवानी बहन, आपने लिखा है महाराज जी बोलने में जुबान अटकती है, क्या उपाय, मैं बता देता हूँ। जुबान नहीं अटकेगी, रात में शंख में गंगाजल भरें, रोजाना उस पानी को पिएं, पहली बात। दूसरी बात, पंसारी की दुकान पर मिलेगी बच, बाकुच, मुरेठी, नीम गिलोय, बराबर मात्रा में लीजिए, बारीकी इसको पीसिए, पाउडर बनाइए, और सुबह है खाली पेट 1 चम्मच इसको चाटिए, जबान खुल जाएगी, फायदा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक बार फिर रिपीट करूं, बच, बाकुच, नीम गिलोय, मुरेठी, बराबर मात्रा में लेकर इसको पीसें, पाउडर बन जाए, और इसको 1 चम्मच शहद में इसको चाटिए, उंगली से चाटिए, इसको फायदा मिल जाएगा, बिल्कुल वाणी खुल जाएगी ठीक से। धन्यवाद। रोबिन शर्मा, आप पूछते हैं महाराज जी घर में पवित्रता कैसे आए, किसी का मन नहीं लगता है पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने में ये तो घर के सब लोगों को ध्यान देना होगा। ये नहीं कि तुम बाथरूम में गए बिना कुल्ला के ही बाहर निकलते हैं, आप टॉयलेट गए और उन्हीं कपड़ों को पहन करके आप मल विसर्जन के लिए गए हैं आप, और उन्हीं कपड़ों से आप चाहे सो करने को बैठ जाएं तो वो तो ठीक नहीं है। स्वच्छता का तो ध्यान आपको रखना ही हो, कुछ ही समय करके देख लीजिएगा, उस पवित्रता से आप अलग ही नहीं हो पाएंगे। बाथरूम जाते हैं कुल्ला कीजिए, पाम धोइए, हाथ धोइए, और यदि आप लेटरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उसमें तो स्नान करना ही होगा। नहीं तो मेरी दीदियों, आप रसोई में नहीं घुस सकते, लेकिन आप मानती नहीं है बिना घुसे, आपके अभ्यास में आ गया है, आपके लिए साधारण सी बात है। टॉयलेट जाने के बाद भी आप सबको छू लेते हैं, मैंने देखा है ना आपके घरों में, अंदर तक पहुंचते हैं, अपने मंदिर में भी, क्योंकि आपके कंगा चुटीला सब उसी में होते हैं, मंदिर वाले कमरे में। बच्चे की बेल्ट, जूते और वो सब, उसके जुराब वगैरह, मालूम है हमें, मालूम है, हम ऊपर से थोड़े ही टपके हैं, घरों में ही जन्म हुआ है, तो सब वहीं बिना नहाए ही अंदर जाएंगे। अरे बिना नहाए तक तुम कहो तो सब्जी छोंक दे, बिना नहाए आटा लगा दे, और फिर कहे आटा लग गया है, गूंथ दिया, अब नहा के आती हूँ। अब कौन सी पवित्रता चाहिए फिर, अब कौन सी स्वच्छता चाहिए। पवित्रता कोई चीज़ है, तन को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो,
और आपके पास टका है उसको भी शुद्ध रखो, पैसा है उसको भी शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो, तन को शुद्ध रखो। ये सब चीजें शुद्धता हो। शुद्ध हृदय में तो भगवान, पवित्र हृदय में तो भगवान आके बैठते ही हैं। निर्मल मन में भगवान का बसेरा होता है। प्रणमहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण। हनुमान जी के हृदय में वह बैठते हैं